एक समय की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी, मोर, लोमड़ी और कई छोटे बड़े जीव मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर भी रहता था। उसका नाम था सिंहराज। तो वो इतना शक्तिशाली था कि रोज कई जानवरों का शिकार कर देता। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर डर के साए में जीने लगे। कोई भी अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजता था। हर किसी को लगता था कि पता नहीं अगला शिकार कौन बनेगा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बड़ी सभा बुलाई। बूढ़े हाथी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जंगल अब खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हर दिन एक जानवर को भेजना होगा। शेर के भोजन के लिए। यही हमारा अंतिम निर्णय है। काफी सोच विचार के बाद सबने निर्णय लिया। अगले दिन सभी जानवर डरते डरते शेर की गुफा में पहुंचे। शेर गरज कर बोला, इतने सारे जानवर एक साथ यहाँ क्यों आए हों? लोमड़ी ने विनम्रता से कहा, हे वनराज, हम हर दिन एक जानवर भेजेंगे। कृपया हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार करें। अब रोज एक जानवर बारी बारी से शेर के पास जाने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन बारी एक छोटे से खरगोश की आई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, यदि आज मैं भी मर गया तो कल किसी और की बारी होगी। क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमेशा के लिए जंगल को इस अत्याचारी शेर से मुक्ति मिल जाए। उसने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर बहुत देर से शेर की गुफा की ओर चला। इधर शेर भूख से तड़प रहा था। जैसे ही खरगोश पहुंचा, शेर जोर से दहाड़ा। इतनी देर क्यों हुई? मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। खरगोश डरने का अभिनय करते हुए बोला, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। शेर गरजा, तो फिर किसकी गलती है? खरगोश बोला, महाराज, हम 6 खरगोश आपके भोजन के लिए आ रहे थे। महाराज, मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। वो खुद को यहाँ का राजा बता रहा था। उसने 5 खरगोशों को खा लिया और मुझे आपके पास ये संदेश देने भेजा कि यदि दम है तो उससे मुकाबला करें। ये सुनते ही शेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे जंगल में दूसरा शेर, मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन वह शेर को जंगल के बीचों बीच एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश बोला, महाराज, वह इसी किले जैसे गहरे घर में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर वह जोर से छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा। गहरा कुआं था। सिंहराज अब वो गहरे कुएं में कूद गया। ये खबर सुनते ही जंगल का माहौल ही बदल गया। हर तरफ खुशियों की लहर चलने लगी और सभी जानवर अब बिना किसी डर के शांति से रहने लगे। सिंहराज के अंत के बाद अब इस जंगल में शांति है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।